नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसी जगह भी है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर मौत छिपी हो सकती है, जहां हजारों ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, और जहां आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने कभी मोबाइल, इंटरनेट या आधुनिक शहरों को नहीं देखा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट की। अमेज़न केवल एक जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहाँ लाखों तरह के पेड़ पौधे, करोड़ों जानवर, हजारों पक्षी और अनगिनत कीड़े मकोड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल में आज भी हजारों ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अमेजन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। जहरीले सांप, विशाल एनाकोंडा, खूंखार जैगुआर, ब्लैक कैमन, जहरीले मेंढक और ऐसी ऐसी मकड़ियां यहाँ रहती हैं जिनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेजन का लगभग 20 से 25% हिस्सा आज भी पूरी तरह वैज्ञानिकों द्वारा नहीं खोजा गया है। इसका मतलब है कि इस जंगल में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता भी नहीं। यही कारण है कि अमेजन को दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल कहा जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम अमेजन का पूरा सफर करेंगे। हम जानेंगे कि ये जंगल कहाँ है, कितना बड़ा है, यहाँ कौन कौन से खतरनाक जानवर रहते हैं, कौन सी रहस्यमय जनजातियां यहाँ निवास करती है, इस जंगल में कौन कौन से अनसुलझे रहस्य छिपे हैं और आखिर क्यों वैज्ञानिक आज भी इस जंगल का अध्ययन कर रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग यात्रा दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगल अमेजन की। अब सवाल आता है कि आखिर अमेजन जंगल की खोज कैसे हुई? क्या ये जंगल हमेशा से दुनिया के लोगों को पता था या फिर किसी ने इसे खोजा? असल में अमेजन जंगल लाखों सालों से मौजूद है, लेकिन यहाँ सबसे पहले रहने वाले लोग कोई यूरोपीय खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि स्थानीय आदिवासी जनजातियां थी। वे हजारों वर्षों से इस जंगल में रह रही थी। उनके लिए यही जंगल उनका घर था, यही उनका बाजार था, यही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन बाहरी दुनिया को अमेजन के बारे में ज्यादा जानकारी 16वीं शताब्दी में मिली। साल 1541 में स्पेन का एक खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओर्लेना दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकला। उसका उद्देश्य सोना और नए क्षेत्रों की खोज करना था। यात्रा के दौरान वे एक विशाल नदी तक पहुंचा। ये नदी इतनी बड़ी थी कि इसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने कई महीनों तक इस नदी के रास्ते यात्रा की। रास्ते में उसे घने जंगल, अनजान जानवर और कई आदिवासी जनजातियां मिली। कहा जाता है कि एक जगह उसकी टीम का सामना ऐसी महिला योद्धाओं से हुआ जो पुरुषों के साथ मिलकर युद्ध कर रही थी। उन्हें देखकर उसे यूनानी कथाओं की प्रसिद्ध महिला योद्धाओं अमेजन्स की याद आ गई। इसी वजह से उसने एक विशाल नदी का नाम अमेजन रिवर रख दिया। बाद में पूरे जंगल को भी अमेजन के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कहानी को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन नाम की ये कहानी सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बाद कई खोजकर्ता, इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक इस जंगल में आए, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि अमेजन कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ घने पेड़ों की वजह से कई जगह सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि रास्ते मिट जाते हैं। जगह जगह दलदल, तेज बहती नदियां और खतरनाक जीव यात्रा को बेहद कठिन बना देते हैं। इसी कारण अमेजन के कई हिस्से आज भी पूरी तरह नहीं खोजे जा सके। आज आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट और ड्रोन होने के बावजूद वैज्ञानिक लगातार नई नई जगहों का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग हर साल यहाँ नई प्रजातियां खोजी जाती हैं और कभी कभी प्राचीन मानव बस्तियों के ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जो बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ बड़ी आबादी रहती थी। यानी अमेजन सिर्फ प्रकृति का खजाना नहीं है, बल्कि इतिहास का भी एक जीवित म्यूजियम है। अब तक हमने जाना कि अमेजन की खोज कैसे हुई, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जंगल कितना बड़ा है। दोस्तों, अमेजन का आकार इतना विशाल है कि इसे केवल जंगल कहना शायद इसकी असली पहचान को छोटा कर देता है। अमेजन वर्षावन लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसे एक देश माना जाए तो ये दुनिया के कई बड़े देशों से भी बड़ा होगा। ये जंगल केवल एक देश में नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है।
इनमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां अमेजन का लगभग 60% भाग मौजूद है। इसके अलावा ये पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना तक फैला हुआ है। ये इतना विशाल है कि अगर आप हवाई जहाज से इसके ऊपर उड़े तो कई घंटों तक आपको सिर्फ हरियाली ही दिखाई देगी। दूर दूर तक कोई शहर, ना कोई सड़क और ना ही इंसानों की बड़ी बस्तियां। अमेजन में करीब 390 अरब पेड़ होने का अनुमान लगाया जाता है, जो लगभग 16,000 से अधिक पेड़ों की प्रजातियों से जुड़े हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी पूरी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन अमेजन की सबसे बड़ी ताकत केवल इसके पेड़ नहीं है, ये जंगल पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। यहाँ के पेड़ वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटते हैं और जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। अमेजन से उठने वाली नमी बादलों के रूप में बदलकर दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से में बारिश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से वैज्ञानिक अमेजन को पृथ्वी की जलवायु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में जितनी ज्ञात जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 10% किसी न किसी रूप में अमेजन क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी अगर पृथ्वी पर जैव विविधता का सबसे बड़ा खजाना कहा तो वह अमेजन ही है। लेकिन इतनी विशाल और समुद्र जगह के बावजूद अमेजन का हर हिस्सा इंसानों ने नहीं देखा। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। घने पेड़, दलदल, तेज बहती नदियां और कठिन मौसम इस जंगल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भी अमेजन हमें नई खोजों और नए रहस्यों से चौंकाता रहेगा। अब सोचिए, आप एक छोटी सी नाव में बैठे हैं, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल है, ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आसमान को ढक लिया हो। अचानक पानी में कुछ होता है, आपको समझ में नहीं आता ये कोई मछली है, मगरमच्छ है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप या एनाकोंडा। यही है अमेजन नदी का अनुभव। अमेजन नदी केवल एक नदी नहीं बल्कि पूरे जंगल की जीवन रेखा है। अगर ये नदी ना होती तो शायद आज अमेजन जैसा विशाल वर्षावन भी मौजूद ना होता। अमेजन नदी की लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी भी मानते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ इस मामले में नील नदी को पहले स्थान पर रखते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत है, पानी के बहाव के मामले में अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हर सेकेंड इसमें इतना पानी बहता है कि दुनिया की कई बड़ी नदियों का संयुक्त प्रवाह भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। अनुमान है कि ये अकेली नदी दुनिया के महासागरों में जाने वाले मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा पहुंचाती है। अमेजन नदी में 1100 से अधिक सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें से कई नदियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अपने आप में एक विशाल नदी माना जा सकता है। बरसात के मौसम में ये नदी और भी विशाल हो जाती है। कई जगह इसका फैलाव 40 से 50 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। उस समय नदी और जंगल का फर्क समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी के जंगल के अंदर तक भर जाता है और पेड़ों का निचला हिस्सा महीनों तक डूबा रहता है। लेकिन ये नदी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इसके पानी में पिराना मछलियाँ, इलेक्ट्रिक ईल, बेल, ब्लैक कैमन, बुल शार्क के कुछ विशेष प्रवेश और विशाल एनाकोंडा जैसे जीव पाए जाते हैं। इसलिए बिना जानकारी के इस नदी में उतरना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अमेजन नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों के लिए यही नदी सड़क भी है, बाजार भी और जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ आज भी आने जाने का मुख्य साधन नाव ही है। यहाँ नदी इस पूरे जंगल को जिंदा रखती है। इसके बिना अमेजन की हरियाली, यहाँ के जानवर और यहाँ रहने वाले लोग शायद अपना अस्तित्व ही खो दें। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं अमेजन के उन खतरनाक जीवों से जिनका नाम सुनकर ही लोगों को डर लग जाता है। अब तक आपने अमेजन के आकार और उसकी विशाल नदी के बारे में जाना, लेकिन सच कहूँ तो अमेजन की असली पहचान उसके खतरनाक जीव है। इस जंगल में लाखों प्रजातियां रहती हैं। इनमें से कई इतनी जहरीली और खतरनाक हैं कि उनसे सामना होना किसी बुरे सपने से कम नहीं।
आइए जानते हैं अमेजन के 10 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। पहला है पाइजन डॉट फ्रॉग। इसे देखकर शायद आपको लगे कि ये एक छोटा और सुंदर मेढक है। इसका रंग नीला, पीला, लाल या हरा हो सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसकी कुछ प्रजातियों की त्वचा में इतना शक्तिशाली जहर होता है कि बहुत कम मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। आदिवासी लोग पहले इसके जहर का इस्तेमाल शिकार के तीरों पर करते थे। दूसरा है टार्नेटुला। अमेजन में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से कुछ पाई जाती है। इसके पैर लगभग एक प्लेट जितने बड़े हो सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो दर्दनाक काट सकती है। तीसरा है इलेक्ट्रिक ईल। ये दिखने में साधारण मछली जैसी लगती है, लेकिन इसके शरीर में बिजली पैदा करने की क्षमता होती है। ये लगभग 600 से 800 वोल्ट तक का झटका दे सकती है। इतना तेज झटका इंसान को बेहोश कर सकता है, और अगर कोई पानी में गिर जाए तो डूबने का भी खतरा हो सकता है। पिराना आती है। पिराना का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं और ये मांस काटने में भी सक्षम होती है। हालांकि फिल्मों में इसे जितना खतरनाक दिखाया जाता है, रियल में उससे अलग है। पिराना आमतौर पर इंसानों पर बिना वजह हमला नहीं करती, लेकिन यदि उसे खतरा महसूस हो या भोजन की कमी हो तो वे अचानक आक्रामक हो सकती है। अब आते हैं ब्लैक कैमन। ये अमेजन का सबसे बड़ा मगरमच्छ जैसा शिकारी है। इसकी लंबाई 6 मीटर तक पहुंच सकती है। ये पानी में पूरी तरह छिपकर शिकार का इंतजार करता है और सही समय मिलते ही बिजली की गति से हमला करता है। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांपों में से एक है। ये 8 से 9 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। ये जहरीला नहीं होता, लेकिन अपने शिकार को कसकर लपेट लेता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अब आता है जैगुआर। जैगुआर अमेजन का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता है। इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये कछुए के खून और मगरमच्छ की खोपड़ी तक तोड़ सकता है। ये बेहद शांत रहता है और अचानक हमला करता है। बुलेट एंट। अब बात करते हैं एक ऐसी चींटी की जिसका डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंक में गिना जाता है। जिस व्यक्ति को ये काटती है उसे ऐसा दर्द महसूस हो सकता है जैसे शरीर में गोली लगी हो। इसी वजह से इसका नाम बुलेट एंट पड़ा। फेर्डिलैंड्स। ये अमेजन का सबसे खतरनाक जहरीला सांप माना जाता है। इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है और समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये अक्सर पत्तों के बीच छिपा रहता है, इसलिए लोग इसे देख भी नहीं पाते। और अमेजन के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल पेड़ों की कटाई, अवैध खनन और आग की वजह से नष्ट हो रहे हैं। कई जानवर अपने घर खो रहे हैं और कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। यानी अमेजन का सबसे खतरनाक शिकारी वही है जिसने आधुनिक दुनिया बनाई है। अब तक हमने अमेजन के खतरनाक जानवरों के बारे में जाना, लेकिन अमेजन का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ उसके जीव जंतु नहीं है। इस जंगल में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी आधुनिक दुनिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। सोचिए, जिस दुनिया में हम मोबाइल, इंटरनेट, कार और हवाई जहाज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, उसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अमेजन के घने जंगलों में आज भी सैकड़ों आदिवासी जनजातियां रहती हैं। अनुमान है कि यहाँ 300 से अधिक जनजातियां हैं, जिनमें से कुछ का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, जबकि कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो आज भी लगभग पूरी तरह अलग थलग रहते हैं। ये लोग जंगल को ही अपना घर मानते हैं। उनके लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जीवन है। नदियां उनके लिए सड़क भी है और भोजन का स्रोत भी। वे शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं। इनके घर लकड़ी, पत्तों और बांस जैसी प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं। इनके कपड़े, हथियार और रोज की जरूरत की लगभग हर चीज जंगल से ही मिलती है। शिकार के लिए ये धनुष, बाण, भाले और कभी कभी जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ जनजातियां अब भी ऐसे पौधों का जहर का उपयोग करती हैं जिनका ज्ञान उन्हें पीढ़ियों से मिला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों का जंगल का ऐसा ज्ञान है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी हैरान की बात है। ये बिना किसी नक्शे या जीपीएस के घने जंगल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा पौधा दवा है, कौन सा फल खाने योग्य है और किस जानवर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन इन जनजातियों की जिंदगी आसान नहीं है। जंगलों की कटाई, अवैध खनन, बीमारियां और बाहरी लोगों का बढ़ता दखल उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। यही वजह है कि कई देशों की सरकारें और विशेषज्ञ ऐसे समुदाय के इलाकों की सुरक्षा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे अनावश्यक संपर्क न किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे और बाहरी बीमारियां उनके लिए खतरा न बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन समुदाय के पास औषधि, पौधों और जंगल के बारे में ऐसा पारंपरिक ज्ञान है जिससे आधुनिक विज्ञान भी बहुत कुछ सीख सकता है। सोचिए, जहां हम आधुनिक तकनीक पर निर्भर हैं, वहीं वे लोग बिना बिजली, बिना इंटरनेट और बिना मशीनों के सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जी रहे हैं। यही बात अमेजन को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि मानव इतिहास और संस्कृति का भी एक अनमोल खजाना बनाती है। अब तक हमने अमेजन के जंगल, उसकी नदी, खतरनाक जानवर और रहस्यमय जनजातियों के बारे में जाना। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस स्टोरी के सबसे रोमांचक हिस्से में। आखिर ऐसा क्या है जो अमेजन को दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल बनाता है? आइए एक एक करके इसके सबसे बड़े रहस्यों को जानते हैं। हर साल नई प्रजातियों की खोज। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के आधुनिक दौर में भी अमेजन हर साल वैज्ञानिकों को चौंका देता है। लगभग हर वर्ष यहाँ नई मछलियाँ, मेढक, कीड़े, मकड़ियाँ, पौधे और कभी-कभी स्तनधारी जीवों की नई प्रजातियां खोजी जाती है। इसका मतलब है कि अमेजन में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जंगल में लाखों ऐसी प्रजातियां हो सकती है जिनकी खोज अभी भी बाकी है। जंगल के नीचे छिपे प्राचीन शहर। बहुत समय तक लोगों का मानना था कि अमेजन में कई बड़ी बड़ी सभ्यताएं नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों को जंगल के नीचे प्राचीन बस्तियां, सड़कों, मिट्टी के बने ढांचे और खेतों के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ बड़ी आबादी रहती थी जिसने जंगल के साथ मिलकर अपना जीवन बसाया था। यानी अमेजन सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि इतिहास का भी एक अनमोल खजाना है। अमेजन नदी में एक बेहद अनोखा जीव रहता है, गुलाबी डॉल्फिन। अब ये छोटी होती है तब इसका रंग धूसर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका शरीर गुलाबी दिखाई देने लगता है। स्थानीय लोगों के बीच इसके बारे में कई लोक कथाएं और कहानियां हैं। कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं जबकि कुछ इसे रहस्यमय शक्तियों से जोड़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका गुलाबी रंग उम्र, त्वचा और रक्त प्रवाह से जुड़ा प्राकृतिक कारण है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं के लिए प्रेरणा या उपयोगी रासायनिक तत्व जंगलों के पौधे से मिले हैं। अमेजन में लाखों पौधे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तक उनमें से केवल एक छोटे हिस्से का ही विस्तार से अध्ययन किया है। कौन जानता है कि भविष्य में कैंसर या किसी दूसरी गंभीर बीमारी की दवा इसी जंगल के किसी अनजान पौधे से मिले। अगर आप रात के समय अमेजन में खड़े हो तो चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देगी। कहीं बंदरों की चीख, कहीं पक्षियों की पुकार, तो कहीं पत्तों के बीच किसी अनदेख जीव की हलचल। जो लोग पहली बार इस जंगल में जाते हैं उनके लिए ये आवाजें डरावनी लग सकती है, लेकिन असल में यही आवाजें इस जंगल के जीवित होने का प्रमाण है। दोस्तों, अमेजन का हर कोना एक नई कहानी छिपाए बैठा है। यहाँ जितना खोजा गया है उससे कई ज्यादा अभी भी अनजाना है, और शायद यही वजह है कि अमेजन आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। अब तक हमने अमेजन की खूबसूरती, उसके रहस्य और उसकी अनोखी दुनिया को देखा, लेकिन अब समय है उस सच्चाई को जानने का जो बेहद चिंता करने वाली है। दोस्तों, जिस अमेजन को लाखों साल लगकर प्रकृति ने बनाया, उसे इंसान कुछ ही दशकों में नुकसान पहुंचा रहा है। आज अमेजन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जैगुआर, एनाकोंडा या मगरमच्छ नहीं, बल्कि मानव की गतिविधियां हैं। पेड़ों की कटाई। हर साल अमेजन के लाखों पेड़ काटे जाते हैं। इन पेड़ों की जगह खेती, सड़कें
और नए शहरों के लिए जमीन तैयार की जाती है। एक पेड़ काटना सिर्फ एक पेड़ को खत्म करना नहीं है, उसके साथ उन पक्षियों के घोंसले, जानवरों के घर और पूरे छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र का भी अंत हो जाता है। अक्सर खबरों में आपने अमेजन में लगी भीषण आग के बारे में सुना होगा। कुछ आग प्राकृतिक कारणों से लगती है, लेकिन कई आग इंसानों द्वारा जानबूझकर भी लगाई जाती है ताकि जंगल साफ करके खेती या चारागाह बनाई जा सके। जब आग फैलती है तो हजारों जानवर भाग नहीं पाते और उसी आग में मारे जाते हैं। अमेजन की जमीन के नीचे सोना और अन्य खनिज भी मौजूद है। इन्हें निकालने के लिए कई जगह अवैध खनन किया जाता है। इससे नदियां प्रदूषित होती हैं और जंगल नष्ट होते हैं और वहां रहने वाली जनजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। दुनिया का बढ़ता तापमान अमेजन को भी प्रभावित कर रहा है। तापमान बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है और कई पेड़ सूखने लगे हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में अमेजन का बड़ा हिस्सा घने जंगल की बजाय सूखे जंगल में बदल सकता है। जब जंगल कटते हैं तो जानवरों के रहने की जगह भी खत्म हो जाती है, उन्हें भोजन नहीं मिलता, वे इंसानी बस्तियों की ओर आने लगते हैं और कई प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। एक प्रजाति का खत्म होना पूरे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, पर्यावरण संगठन, स्थानीय समुदाय और कई सरकारें मिलकर अमेजन को बचाने की कोशिश कर रही है। नई संरक्षित वन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, अवैध कटाई रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है और लोगों को जंगलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अगर ये प्रयास लगातार जारी रहे तो आने वाली पीढ़ी भी इस अद्भुत और रहस्यमय जंगल को देख सकेगी। दोस्तों, आज हमने दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगल की एक और लंबी और इंटरेस्टिंग यात्रा की। हमने जाना कि अमेजन केवल पेड़ों का नहीं बल्कि एक समूह, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, जहाँ हजारों तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ विशाल नदियाँ बहती हैं और जहाँ आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। सोचिए, जिस जंगल में हर साल नई नई प्रजातियां खोजी जाती हो, जहां आज भी कुछ समुदाय आधुनिक दुनिया से दूर रहकर अपना जीवन जी रहे हो और जहां प्रकृति का हर कोना एक नई कहानी सुनाता हो। वो जगह कितनी सुंदर होगी, लेकिन इस अद्भुत दुनिया पर भी खतरा उतना ही बड़ा है। अगर पेड़ों की कटाई, जंगलों में आग और जलवायु परिवर्तन इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले वर्षों में हम इस प्राकृतिक धरोहर का बहुत बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। और अगर अमेजन को नुकसान पहुंचा तो उसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम, जैव विविधता और पर्यावरण पर पड़ सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अमेजन को केवल एक जंगल नहीं बल्कि पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों में से एक मानते हैं। लेकिन इस कहानी का एक पॉजिटिव साइन भी है। दुनिया भर में लाखों लोग, वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय समुदाय मिलकर इस जंगल की रक्षा करने में लगे हुए हैं। नई तकनीकों से मदद से जंगलों की निगरानी की जा रही है, अवैध कटाई रोकने के प्रयास हो रहे हैं और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शायद यही उम्मीद हमें विश्वास दिलाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी अमेजन की हरियाली, उसकी नदियों और उसके अनगिनत जीवों को देख सकेगी। दोस्तों, अमेजन एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन इंसान के बिना भी प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ सकती है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जंगलों, नदियों और वन जीवों की रक्षा करें, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो वास्तव में हम अपना भविष्य बचाते हैं। इसी के साथ आज की ये रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमय यात्रा के साथ।